न कहीं इस तरीके के कार्यक्रम अभी अगर हमने शुरू किए हैं तो हम जरूर उम्मीद करते हैं कि आगे हम इस तरीके के और कार्यक्रम भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि हम फेसबुक पे और यूट्यूब पे इस वक्त लाइव हैं, तो इसी लाइव के साथ मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रोहित सिंह और ट्रिपल बुंदेलखंड के बुंदेली बावरा अपने आप में पहला ऐसा अनोखा संगीत प्रतियोगिता बुंदेलखंड के लोकगीत कलाकारों के लिए ट्रिपल बुंदेलखंड लेकर आया है, जो कि क्षेत्र में पहली बार किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जा रही है। तो बुंदेली बावरा में मैं एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ हम अगर आगे बढ़े तो मैं सबसे पहले आज के अपने दो जजेस से आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। हमारे साथ बुंदेलखंड के जाने माने कलाकार सिंगर सचिन शेषा सर हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रिपल.com के बुंदेली बावरा में। और सचिन सर के साथ हमारे साथ परम लाल परम जी भी अपने आप में बहुत गुणी कलाकार और गायक संगीत वादक परम लाल जी हमारे साथ भी इस वक्त मौजूद हैं। तो आप दोनों लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्रिपल बुंदेलखंड के बुंदेली बावरा में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। चलिए, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, बुंदेलखंड अपनी समृद्ध संस्कृति और लोक गीतों के लिए सिर्फ क्षेत्र में ही नहीं, सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, विदेशों में भी फेमस है। चंदेरी और ऐसी बहुत सी तमाम जगह हैं। चंदेरी से जैसे कि बैजू बावरा एक बहुत बड़ा नाम आता है, जिन्होंने तानसेन तक को जो है हरा दिया था। तो कुछ ऐसे कलाकारों की भूमि है, ऐसे कलाकारों की धरती है बुंदेलखंड, और इसी धरती से हम वो कुछ नगीने, वो कुछ हीरे इकट्ठा करने जा रहे हैं, तराशने जा रहे हैं, जो भविष्य में बुंदेलखंड की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिलाने में जरूर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ हम क्षेत्र के पहले ऑनलाइन संगीत प्रतियोगिता बुंदेली बावरा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि खास तौर से सिर्फ और सिर्फ लोकगीत कलाकारों के लिए ही आयोजित हो रहा है। तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स को, आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ मैं टीम से अनुरोध करूंगा कि हम सबसे पहले जो हमारा शेड्यूल होने वाला है वो शेड्यूल हम समझाते चले लोगों को। उसके बाद कौन कौन से जजेस, कौन कौन से और खास मेहमान हमारे साथ, उनसे भी आपको मिलवाते चलेंगे। मैं चाहूंगा कि बिल्कुल यही मैं चाह रहा था और ये आपने कर दिया, बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे, बुंदेलखंड के लोकगीत कलाकारों का पहला ऑनलाइन मंच है बुंदेली बावरा। अब ये आपको 16 फरवरी से 13 अप्रैल तक हर मंगलवार शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक देखने को मिलेगा, जिसे आप फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं बुंदेलखंड के चैनल पे। ये कार्यक्रम खास तौर से बुंदेलखंड आर्टिस्ट एसोसिएशन के अंतर्गत किया जा रहा है। बुंदेलखंड आर्टिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अब बुंदेलखंड आर्टिस्ट एसोसिएशन क्या है? ये बेसिकली बुंदेलखंड क्षेत्र की छिपी हुई कलाओं और प्रतिभाओं के लिए इंटरनेट जगत पर एक अलग पहचान बनाने का एक सशक्त माध्यम है। इससे आर्टिस्ट जुड़कर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर आने वाली जो भविष्य की संभावनाएं होती हैं उनको तराश सकते हैं, उनको ढूंढ सकते हैं और कहीं ना कहीं संगीत के और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। वहीं ऑडिशन की अगर बात करें तो सबसे पहला ऑडिशन आज की तारीख पर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं 23 फरवरी, उसके बाद 2 मार्च, उसके बाद 9 मार्च, 16 मार्च और फिर 23 मार्च को 5 ऑडिशंस की प्रक्रिया में ये ऑडिशंस पूरे होंगे। कुल मिला के 5 ऑडिशंस होंगे जिनमें आपको हिस्सा लेना होगा। उसके बाद क्वालिफाइंग
राउंड शुरू होगा। क्वालिफाइंग जो क्वालिफायर 1 है वो क्वालिफायर 1 30 मार्च को सुबह के फेज में होगा, फर्स्ट हाफ में होगा, और उसी दिन यानी 30 मार्च के दिन ही क्वालिफायर 2 भी होगा, और इन दोनों का जो रिजल्ट होगा उसे लेकर हम सेमीफाइनल्स में चलेंगे, जो कि 6 अप्रैल को होना निर्धारित किया गया है। 6 अप्रैल को सेमीफाइनल्स की डेट है। और अगर फाइनल की बात करें तो 13 अप्रैल जो दिन निर्धारित है, 13 अप्रैल के दिन हमारी कोशिश है कि हम इसे जो फाइनल है उसे ऑफलाइन तरीके से करने की कोशिश करें। अगर आपका साथ, आपका सपोर्ट और प्यार हमें लगातार ऐसे ही मिलता रहा तो जरूर हमारी ये इच्छा भी पूरी होगी, और आप ऑनलाइन की जगह हमें ऑफलाइन एक मंच पर बुंदेली बावरा का देख पा रहे होंगे, जो कि फाइनल होगा। चलिए, अब अगर मैं विनर्स की बात करूं तो हमारा प्रोसेस यही है कि जो भी बुंदेली बावरा का टैग अपने सिर पर लेगा उसको ब्रांडिंग के साथ साथ 50,000 रुपए तक की ब्रांडिंग के साथ साथ, इसमें ब्रांडिंग में आपको प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन मीडिया और जो दूसरे मीडिया की ब्रांडिंग और जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके माध्यम से आपको डिजिटल ब्रांडिंग ऑफ मीडिया ब्रांडिंग देने की कोशिश हमारी रहेगी। इसके अलावा हम आपको गिफ्ट हैम्पर्स, सर्टिफिकेट और दूसरी चीजें जो भी एक पार्टिसिपेंट के लिए बेहतर बन पड़ती हैं उनको मिलेगा। टॉप जो 3 पार्टिसिपेंट्स होंगे, उन टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स में मीडिया कवरेजेस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी ओवरऑल आपकी ब्रांडिंग के ऊपर हम काम करेंगे। आपको एक नाम, एक पहचान दिलाने का काम हम करेंगे। रूल रेगुलेशन साफ और सिंपल और सादे से हैं, आप तक पहुंच गए होंगे। मैं हिंदी भाषा में अगर थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूं तो 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप ध्यान में रखें। पहली चीज कि लोकगीत ही प्रस्तुत करना यहाँ पर अनिवार्य है, बुंदेली लोकगीत ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अलावा आप जो भी गीत प्रस्तुत कर रहे हो उसकी डिटेल्स जरूर दें, डिटेल देना ना भूलें। अब बात रही आपकी परफॉर्मेंस की, तो आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल पूरी परफॉर्मेंस आपकी काउंट करी जाएगी। आपकी पूरी परफॉर्मेंस मतलब आपके पोशाक से लेकर आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी से लेकर आपने किस लहजे और किस मूड में आपने अपनी प्रस्तुति दी है, ये सारा कुछ जजेस यहाँ पर आकलन करेंगे और उसके बाद किसी निर्णय तक पहुंचेंगे। तो कोशिश ये करें कि अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी दुरुस्त रखें। तो जो आज के खास मेहमान होने जा रहे हैं मैं उनका भी जिक्र कर देता हूँ। बुंदेली बावरा के खास मेहमान आज के हमारे राम किशोर मुखिया जी हैं, और ये हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे, और जैसे ही जुड़ेंगे वैसे ही मैं सारी बातें आप तक और पहुंचा दूंगा। बाकी तो जजेस आपसे मिल ही चुके हैं। होस्ट आपकी साक्षी रहेंगी, आज पहला शो है और साक्षी किसी कनेक्टिविटी की वजह से हमारे साथ फिलहाल नहीं जुड़ पाई हैं। इस वजह से आने वाले जो कार्यक्रम, जो ऑडिशंस रहेंगे उनमें साक्षी ही आपको मिलेंगी। चलिए, तो ये तो सारी जानकारी हो गई, आप पूरा समझ गए कि भाई क्या होने जा रहा है इस कार्यक्रम के अंदर और हम क्या कर रहे हैं। आपको अगर थोड़ा बहुत भी कहीं से कहीं तक कंफ्यूजन होता हो तो आप drupal.com पर या फिर गूगल पर सिर्फ जूनियर जगजीत टाइप करके देख सकते हैं। एक ऐसा ही कार्यक्रम हमने जगजीत सिंह जी की याद में चलाया था, जिसका फाइनल अभी पिछले दिनों 8 फरवरी को हुआ है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने शो को लेकर, अपने कार्यक्रम को लेकर, और आज के पहले प्रतिभागी को स्क्रीन पर बुलाते हैं। मैं चाहूंगा कि जिस ऑर्डर में नाम शेयर किए गए हैं, संदीप कुमार मिश्र, किरण विश्वकर्मा, अशोक शर्मा, अर्पित सिंह, परशुराम अवस्थी और अर्पणा सिंह, तो इन लोगों में से किसी एक को हमारा सदस्य बनाया जाए। और पैनलिस्ट को पैनल में शामिल करने से पहले मैं चैनल के को फाउंडर और हमारे आज के एक और खास मेहमान अतुल मलिक राम सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार रोहित, बाकी सभी साथियों को भी नमस्कार, और जजेस और जो गेस्ट आपके आए हैं, मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम का अच्छी तरह जज करें
और जो मेहमान हैं हमारे उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ और उनको एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग आगे जाइए, जिस तरह रोहित सर ने और बैक टीम में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हम मिलके बुंदेलखंड को आगे बढ़ाएंगे। हम सब बुंदेलखंड के लिए ही कार्य कर रहे हैं। बुंदेलखंड जिस दिन भी आगे आएगा, आप सब वहाँ के एक सितारे होंगे और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हम वादा करते हैं कि आने वाले समय में ये चैनल आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा और आपको ब्रांड बनाने में हम पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत करिए रोहित जी। आप नमस्कार सभी को। बहुत शुक्रिया सर, आपके ये फ्रूटफुल शब्द, आपके महत्वपूर्ण शब्द हमारे और हमारे पार्टिसिपेंट्स के काम जरूर आएंगे। जैसा कि अतुल सर ने कहा कि हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और बस आप ट्रिपल के साथ बने रहें, हम खड़े हैं आपके साथ। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ शो के पहले ऑडिशन की शुरुआत करते हैं और अपने पहले पार्टिसिपेंट को क्यू में शामिल करने की मैं दरखास्त करता हूं, जो कि संदीप कुमार शर्मा जी हैं। तो संदीप कुमार मिश्रा जी, माफ करिएगा, संदीप कुमार मिश्रा जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना ऑडियो और वीडियो अनम्यूट करके हमारे सामने आ जाएं ताकि हम थोड़ी सी वार्तालाप करें और फिर शो को आपके साथ आगे बढ़ाएं। वाह वाह संदीप जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका जो ट्रिपल.com के बुंदेलखंड के बुंदेली बावरा में। हो सकता है मैं बीच बीच में मेरे मुंह से जूनियर जगजीत निकल जाए तो माफ करिएगा, क्योंकि हाल में ही अभी वो शो हमने खत्म किया है। तो संदीप जी 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 बहुत बहुत नमस्कार। कहाँ से हैं आप, सब कैसे हैं? सर, मैं सागर के पास में एक गांव है, ग्राम गोंदई, वहां से हूँ। अच्छा अच्छा, वाह वाह, बहुत बढ़िया। जी। ग्राम और गोदई। मैं जी 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 और मैं स्कूल में शिक्षक हूँ, एक प्राइवेट स्कूल है। जी जी। और बच्चों को वहां पर मैं संगीत सिखाता हूँ और बुंदेली जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं तो बच्चों के माध्यम से मैं करवाता हूँ स्कूल में। अच्छा वाह। जी। वो तो आप आज कुछ परफॉर्म करने जा रहे हैं या फिर क्या? जी, मैंने प्रयास किया है कि एक वो हरदौल की कुंजावती है कि उसको गाने का प्रयास करूंगा। चलिए, बिल्कुल आपका प्रयास सफल हो, हम उम्मीद करते हैं। और आपके जी साथ ही जो है आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। दोनों जजेस हमारे साथ बने हुए हैं, वो आपको सुनेंगे। आपके पास लिमिटेड 3 मिनट का समय है। आप जी अपना समय थोड़ा सा ध्यान में रखें, इंटरनेट ध्यान में रखें और फिर तैयारी से शुरू करें। जी 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 तो शुरू करें तो सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी। चौतरा लो कुंजा कहे रोए, ल्याई भैया मैंने ओ तो तोए, काज भाने जन को घर होए, करत अब को हर दौल समार, उड़ची कट कौन ले है भैया, तुम गए स्वर्ग सिधार, न मैं घर जाऊंगी यहीं मर जाऊंगी, पीले चाउर धरे चौतरा पे असुआ डारे, छाती पीटे मूड चौतरा से कुंजा मारे, चौतरा अंदर भई बानी, बहन कुंजा क्यों घबरानी, नया है तो खां है रानी, अरे कुंजा मन धीरज धार, और न्योते पठवा दैयो जो होवे रिश्तेदार, मैं चीकट लाऊंगा, मैं न्योते आऊंगा, मैं चीकट लाऊंगा, मैं न्योते आऊंगा, अरे जाओ बहन बे खट के घर में न्योते आऊंगा,
और मड़वा के दिन मैं खुद कुंजा चीकट लाऊंगा, जो पूजे बहन मुझे सामान, नेग कन्नर को करहें आन, मदद करहें तोरी भगवान, न बहनी नैनन असुआ धार, और भाने जन के बहन भाग्य से ले हूँ पाँव पखार, मैं चीकट लाऊंगा, मैं न्योते आऊंगा, मैं चीकट लाऊंगा। धन्यवाद सर। वाह 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 वाह, बहुत धन्यवाद संदीप जी। और मैं बहुत कुछ ज्यादा एक एक शब्द को नहीं समझ पाया बहुत अच्छे से, जी और जी लेकिन इसीलिए मैं सीधे अपने दोनों जजेस के पास चलता हूँ एक एक करके। सचिन जी सर सर। और परमलाल सर, आप दोनों को संदीप जी की ये परफॉर्मेंस कैसी लगी हमें भी बताएं। जी परमलाल सर। जी, अगर यही गीत थोड़ा संगीत के साथ हो जाता जी तो सर। बहुत बेहतर होता। जी अगर जी प्रयास करते तो। वैसे अच्छा गाया जी आपने, जी, अच्छा थैंक यू गाया। सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। सचिन सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर ऑडियो 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 अनम्यूट कर लीजिए सर प्लीज। जी बिल्कुल। सर ने जो बात कही, मैं भी वही कहने वाला था कि अगर म्यूजिक होती, अगर म्यूजिक के साथ अगर आप गा रहे होते तो चार चांद लग जाते। वैसे आवाज अच्छी है, बहुत सुंदर गायकी है। जी बहुत जी बहुत सर, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कहीं ना कहीं बहुत सुंदर गायकी है, और मैं उम्मीद करता हूँ, हम सभी उम्मीद करते हैं कि अगर आप आने वाले राउंड्स में हमारे साथ जुड़ते हैं तो सर बिल्कुल आप जरूर इक्विपमेंट्स का और संगीत का व्यवस्था जरूर करके रखें, क्योंकि सर, वो मैं कहीं ना कहीं। खुद ढोलक बजाता हूँ, मैं खुद जी 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 बिल्कुल। मैं खुद ढोलक बजाता हूँ, लेकिन आज कुछ कमी रही संगत की, इस वजह से मैंने सिंगल परफॉर्मेंस किया। ओके चलिए कोई बात नहीं, पर संदीप जी ने एक उदाहरण भी हमारे सामने दिया है कि एक अच्छी और बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है, अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन अगर आप थोड़ा सा संगीत बैकग्राउंड म्यूजिक का भी इस्तेमाल करें। और हमने रूल रेगुलेशन में भी आप सभी को ये पहले ही बता के रखा है कि वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल जरूर करें, उनका जी सर। इस्तेमाल करना अनिवार्य है कहीं ना कहीं। और तभी बहुत जो लोक संगीत की जो मूल अर्थ है, जो जी मूल जी उसकी व्यवस्था है, उसको हृदय तक पहुंचा पाना शायद कहीं ना कहीं संगीत उसमें बहुत बड़ा योगदान निभाता है। जी इसलिए सर। उसका बैकग्राउंड में होना भी जरूरी है, जहां तक मुझे समझ में आता है। जी बहरहाल सर। संदीप जी, एक अच्छा प्रयास और एक अच्छी आवाज जजेस को आपने बेहतर तरीके से पहुंचाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आने वाले सेशंस में हम आपके साथ फिर से मुलाकात कर पाएंगे। बहुत बहुत जी धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। चलिए, तो हम एक परफॉर्मेंस और लेते हैं, उसके बाद मैं पहले ही बता देता हूँ कि परमलाल सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके अगर हम उनसे कुछ ना सुने, कुछ ना समझे, तो शायद दिन अधूरा रह जाएगा। तो हम सर के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक परफॉर्मेंस और देखते हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे साथ क्यू में किरण विश्वकर्मा, अशोक शर्मा, अर्पित सिंह में से अगर इन तीनों में से जो भी, किरण जी, किरण विश्वकर्मा जी हमारे साथ पैनल में शामिल है। मैं चाहूंगा कि स्क्रीन ऑन करके हमारे सामने आ जाएं, हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। किरण किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। मैं बहुत स्वागत करता हूँ आपका बुंदेली बाबरा में। मैम, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज अपना ऑडियो अनम्यूट कर ले, तो हम थोड़ा सा आपको सुन पाए, या फिर हो सकता है कनेक्शन प्रॉब्लम हो थोड़ी बहुत। नमस्कार किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेली बाबरा में। नमस्कार आपका भी सर। कहाँ से हैं मैम आप, कैसी हैं? मैं लखनऊ से हूँ।
लखनऊ से हैं, वाह जी। वाह, बहुत अच्छा। तो लखनऊ से आपने ये बुंदेली बावरा में आने का कैसे फैसला किया, कहाँ से मिला आपको बुंदेली बावरा घूमते घूमते? दरअसल हम अभी सभी सखियां जो है अक्सर गाते रहते हैं, तो मुझे अच्छा शौक अच्छा है, तो मैंने देखा तो फिर मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने। आप ऐसे लोगों की हमें जरूरत भी है कहीं ना कहीं, कि जो वाकई जो कुछ अपने अंदर प्रतिभा छिपा के रखे हैं तो जग जाहिर भी कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, ना आपका ना जजेस का। मैं चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी के साथ अपनी परफॉर्मेंस शुरू करें। जी। आंगना में कुइया राजा डूब के मरूंगी, आंगना में कुइया राजा डूब के मरूंगी, आंगना में कुइया राजा डूब के मरूंगी। ससुरा बोल बोलेंगे मैं कछु ना कहूंगी, ससुरा बोल बोलेंगे मैं कछु ना कहूंगी, ससुरा बोल बोलेंगे मैं कछु ना कहूंगी, ससुरा बोल बोलेंगे मैं कछु ना कहूंगी। सासू जी बोल बोले, सासू जी बोल बोले घूंघटा खोल के लड़ूंगी, सासू जी बोल बोले घूंघटा खोल के लड़ूंगी। आंगना में कुइया राजा डूब के मरूंगी, आंगना में कुइया राजा डूब के मरूंगी। जेठा बोल बोलेंगे मैं कछु ना कहूंगी, जेठा बोल बोलेंगे मैं कछु ना कहूंगी, जेठा बोल बोलेंगे मैं कछु ना कहूंगी, जेठा बोल बोलेंगे मैं कछु ना कहूंगी। जितनी जी बोल बोले, जितनी जी बोल बोले हिस्सा बांट के लड़ूंगी, जितनी जी बोल बोले हिस्सा बांट के लड़ूंगी। आंगना में कुइया राजा डूब के मरूंगी, आंगना में कुइया राजा डूब के मरूंगी। देवरा बोल बोलेंगे मैं कछु ना कहूंगी, देवरा बोल बोलेंगे मैं कछु ना कहूंगी, देवरा बोल बोलेंगे मैं कछु ना कहूंगी, देवरा बोल बोलेंगे मैं कछु ना कहूंगी। देवरनिया बोल बोले चुनरी फाड़ के लड़ूंगी, देवरनिया बोल बोले चुनरी फाड़ के लड़ूंगी। आंगना में कुइया राजा डूब के मरूंगी, आंगना में कुइया राजा डूब के मरूंगी। नंदेव बोल बोलेंगे मैं कछु ना कहूंगी, नंदेव बोल बोलेंगे मैं कछु ना कहूंगी, नंदेव बोल बोलेंगे मैं कछु ना कहूंगी, नंदोई बोल बोलेंगे मैं कछु ना कहूंगी। नंदी जी बोल बोले चुटिया तान के लड़ूंगी, नंदी जी बोल बोले चुटिया तान के लड़ूंगी। आंगना में कुइया राजा डूब के मरूंगी, 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 आंगना में कुइया राजा डूब के मरूंगी। वाह 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 वाह, मतलब मैं वाह वाह के अलावा तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि आपने जो पूरी परफॉर्मेंस दी है ना, बीच में थोड़ा बहुत आपने हाथ के फॉर्म से भी प्रस्तुति देने की कोशिश की, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही उम्दा। मैं जजेस के पास चलने से पहले राम किशोर मुखिया जी, जिन्हें
जो है बुंदेली भजन का सम्राट कहा जाता है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ बुंदेली बावरा पर। जय बुंदेलखंड, जय बुंदेली। बिल्कुल सर। तो अच्छा गाया, बढ़िया गाया, पारंपरिक गीत है। ये हमारे यहाँ बुंदेलखंड की बहुत पुरानी विधा है, पारंपरिक गीत जिसको कहते हैं जी। और इसको बुंदेली गारी भी बोलते हैं, गारी। अच्छी विधा है, सुरीली विधा है, बढ़िया गीत है। धन्यवाद है, जी। बार बार बहुत अच्छे, बढ़िया, शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े। आप हो सकता है आप अभी शायद सफर में हैं, कहीं पर रास्ते में नजर आ रहे हैं, तो मैं अभी हम छतरपुर है, छतरपुर आज कार्यक्रम लगा है हमारा। जी 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 जी। तो हम आकाशवाणी के ठीक सामने ही खड़े हैं आज। अरे वाह वाह। तो सर अगर मैं कोशिश आपसे ये कहना चाहूँ कि 2 लाइनें ही हमारे दर्शकों के लिए, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए अगर आप गुनगुना सके बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए आप, अभी जी बिल्कुल नया गीत गाया है हमने, अभी यही यूट्यूब पर आया है, स्वागत है। और उसको चेतावनी बोलते हैं, चेतावनी। जी जी। और कौन बचो नैया विधि के विधान से, चाहे चलियो कितने स्यान से। समझ रहे? जी 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 जी। कौन बचो नैया विधि के विधान से, चाहे चलियो कितने स्यान से। अरे सरमन गो नाहक में मारो, लब कुश से रामा दल हारो, जिन्ने करण वीर संघारो, सुभील हारे न होई धनुष बाण से, चाहे चलियो कितनो स्यान से। कौन बचो नैया विधि के विधान से, चाहे चलियो कितनो स्यान से। राजा भरो डोम घर पानी, आई सुदामा घरे गिरानी, दर्शन की जानी, सुप्राण तज दे हर दौल ने बिस्पान से, चाहे चलियो कितनो स्यान से। और सिया और सती दक्ष के यज्ञ समानी, भूमि हिरानी सिया भवानी, राजा नल की गई राजधानी, राजा नल की गई राजधानी। सुभील हारे न होई धनुष बाण से, चाहे चलियो कितने स्यान से। कौन बचो नैया विधि के विधान से, चाहे चलियो कितने स्यान से। चेतावनी गीत है हमारे बुंदेलखंड का। वाह 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 वाह, बहुत 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 खूबसूरती से सर आपने गाया और सुनाया। बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ किरण जी भी हैं, आपने थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस उनकी भी सुनी होगी। अगर आपने सुनी हो तो मैं जरूर आपसे भी 2 लाइनें जानना चाहूंगा कि कैसा लगा आपको। नहीं नहीं, बहुत अच्छा गाया है, और ये वो पारंपरिक गीत है जिन्हें बुंदेलखंड के लोकगीत कहना चाहिए। जी बिल्कुल। वो बहुत अच्छी परंपरा के गीत है, और अच्छा बढ़िया गाया है, और बार बार धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत अच्छा गाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ा सा समय निकाला और आप बीच सफर में ही हमसे जुड़ पा रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया सर आपका। अभी तो हम सुन रहे हैं, अब तो सुन रहे हैं, कार्यक्रम चलने दो। चलिए, तो मैं परमलाल सर के पास चलता हूँ और सचिन सर के पास चलता हूँ एक एक करके, और उनसे जानता हूँ कि किरण जी की ये पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा परफॉर्म करने की भी कोशिश की गाने के साथ साथ, तो वो खास चीज आप लोगों को कैसी लगी? परमलाल सर। जी, वैसे तो इनने जो गीत का चुनाव किया है वो बुंदेलखंड की प्रसिद्ध गायिका उर्मिला पांडे का गीत है, और बहुत अच्छी गायिका है वो, उनकी इनने मतलब अच्छी तरह से निभाया इस गीत को। और साथ में केवल ताल रहा, अगर हारमोनियम और हो जाती तो और उसमें 4 चांद लग जाती, मेरा मानना है। हारमोनियम की व्यवस्था और हो जाती तो गीत बहुत अच्छा लगता। वैसे बहुत अच्छा गाया, स्वर अच्छा है, धन्यवाद, बहुत अच्छा गाया। चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी कहीं ना कहीं परमलाल सर को हारमोनियम की कमी जरूर लगी, लेकिन आपने बिल्कुल छा गई आप अभी तक की परफॉर्मेंस से। सचिन सर, आप क्या कहना चाहेंगे? किरण जी,
जी सुन पा रही हैं? जी जी सर। बहुत सुंदर आ गया, आपने बहुत अच्छी गायकी है। और अच्छी बात यह है कि आप इंस्ट्रूमेंट के साथ आई, जी और साथ में जो लोग कोरस दे रही थी वो भी बहुत अच्छी आपको संगत दे रही थी। जी तो बहुत ही अच्छा आपने निभाया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से आपने निभाया किरण जी। हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छी परफॉर्मेंस आपको शो में, कार्यक्रम में आगे भी ले जाने में मदद जरूर करेगी। तब तक आप TRIPPLE.com ट्रिपल बुंदेलखंड के साथ बने रहें और देखते रहें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। हम रिजल्ट्स के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे। चलिए जी चलिए, तो एक नहीं, मैं तो यूं कहूंगा कि दो खूबसूरत परफॉर्मेंस के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक तो हमारे साथ राम किशोर मुखिया जी ने एक बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति दी, उसके साथ ही किरण जी की एक लाजवाब प्रस्तुति हमने यहाँ पर देखी। तो इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाने से किसी पार्टिसिपेंट को लेने से पहले मैं बीच में ही चाहूंगा कि हमारे साथ अगर परम लाल सर थोड़ा सा 2-4-5 लाइनें थोड़ा सा बोल के, कुछ समझा के, कुछ गा के, थोड़ा सा मनोबल अगर बढ़ा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। कार्यक्रम में थोड़ा सा और रौनक भी आ जाएगी सर। जी सर। हाँ, तो अभी एक भजन मुखिया जी ने सुनाया था अभी भजन, जी मैं जी भी आपके सामने एक भजन सुनाऊंगा, वो भी इसी बिल्कुल प्रकार सर। का है, होनहार पे। कि होते ना, अरे होने हारे झूठी रे, होते ना होने हारे झूठी, जब होनी आई रावण पे सूर्पनखा रूठी, और करो राम से बैर लंक गढ़, सोने की रे लूटी, होत ना होने हारे झूठी रे, होत ना होने हारे झूठी। महाभारत पंडन ने स्तर कर सब सेना सौंपी, और बेई अर्जुन बेई बान गोपिका, गिलन ने रे लूटी, होत ना होने हारे झूठी, होत ना। गई के कई पास मंथिरा पिला दई बूटी, गई के कई पास मंथिरा पिला दई बूटी, और राम गए वनवास देह 10 रथ की रे तबे छूटी, होत ना होने हारे झूठी। राजा नल पे परी अबेरा तजे महल कूटी, राजा नल पे परी अबेरा तजे महल कूटी, राजा नल पे परी अबेरा तजे महल कूटी, लीली गई रे खूटी, होते ना होने हारे झूठी। जोन डार पकड़त आशा कर बेई मिलत टूटी, और प्यारे लाल ना रहत पास में कौड़ी एक फूटी, होत ना होने हारे झूठी, होत ना होने हारे झूठी। वाह 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 सर, मैं सच्चाई बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं समझ पाया, इसलिए मैं थोड़ा सा ये चाहूंगा कि थोड़ा सा भाव भी बता दें। सुनने में बहुत सुकून भरा लगा, सब कुछ अच्छा लगा। थोड़ा सा भाव इसके पीछे का और हमें समझ में आ जाएगा तो और तर हो जाएंगे हम। भाव ये है सर, भाव ये है सर, जो होनी होना होती है वो हो के रहती है। जो होनी हो, जैसे राम गए वनवास देश 10, जो होनी होती है वो होना ही है। होना है जो होना है, किस बात का रोना है, ये है इसका भाव। जी 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 जी। चलिए सर, बहुत अच्छा, बहुत। ये मुझे लगता है कि 2-3 अभी तक जो हमने 4 पूरी परफॉर्मेंस देखी, उनसे कहीं ना कहीं एक बेस तैयार, एक आधार तैयार हो गया है बुंदेली
बावरा का, अब इस आधार को हम कितना मजबूत बनाते हैं ये आने वाली परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। तो हम अपनी आने वाली परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं और अर्पित सिंह हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। अर्पित, मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन पर सामने आ जाएं। अर्पित, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेलखंड ट्रुपल के बुंदेली बावरा। थैंक यू सर। बिल्कुल। तो कैसे हैं आप, कहाँ से हैं अर्पित? मैं महोबा डिस्ट्रिक्ट के खरेला गांव से हूँ, अभी रहता कानपुर में हूँ। अच्छा अच्छा, वाह 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 वाह। तो कानपुर में रह के क्या कर रहे हैं आप उस वक्त? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, जॉब वॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर मैं म्यूजिक सीखता हूँ, क्लासिकल म्यूजिक। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, फिर तो बहुत सुंदर। और उम्मीद करते हैं, तो आज क्या पेश करने जा रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल भी आप अगर साथ में बताते चले और उसके बाद अपनी जी सर परफॉर्मेंस बिल्कुल। तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी। आज मैं जो है 3 ताल तबला सोलो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें मैं कायदा बिल्कुल अर्पित जी, अगर एक दरखास्त और है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्लीज थोड़ी सी स्ट्रांग रखिएगा। बीच में इंटरनेट किसी भी वजह से जाने के कारण अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आप अपनी तैयारी के तो साथ मैं भी जी जी चलिए, पूरा स्क्रीन आपका है, हम स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। सर आवाज आ रही है?
ऑल डन अर्पित? जी सर। चलिए, बहुत उम्दा और बहुत ही शानदार। मैं इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं शायद उतना ज्यादा गुणी और वो हुई नहीं कि मैं बहुत ज्यादा इस पे बातचीत कर पाऊँ। इसलिए मैं राम किशोर सर अगर हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं तो मैं प्लीज चाहूंगा कि सर आपने जो अर्पित का ये पूरा ओवरऑल प्रस्तुति देखी वो आपको कैसी लगी, और राम किशोर सर के बाद एक एक करके परमलाल सर और फिर सचिन जी से हम जानेंगे कि उनको आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। राम किशोर मुखिया जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? चलिए, तो मैं परमलाल सर के पास चलता हूँ। परमलाल सर, क्या कहना चाहेंगे आप अर्पित की इस प्रस्तुति पर? नहीं, बढ़िया परफॉर्मेंस थी इनकी, अच्छा बजाया इन्होंने अपने उम्र के हिसाब से, बहुत बढ़िया प्रस्तुति थी इनकी। बाकी सर मैं 2 साल से सीख रहा हूँ तबला। नहीं, अच्छा सीख रहे हो, बहुत अच्छा है, अच्छा जी बजाया। सर, थैंक यू। चलिए, तो अभी सर आके और इसमें और क्या बेहतर हो सकता है, थोड़ा सा हम सचिन सर के पास चलते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनको कैसा लगा। अर्पित जी। जी सर। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? आप तबला ही प्ले करते हैं या फिर गायकी भी करते हैं? वैसे हम बुंदेलखंड का जो अपना आला है वो भी गाते हैं, और तबला तो सीख ही रहे हैं, ये क्लासिकल है, और फोक म्यूजिक में जो बुंदेलखंड का आला है वो गाते हैं हम। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप आला सुनाते तो और अच्छी बात थी। चलिए, आपका तबला भी बहुत अच्छा था, लाजवाब। एक्चुअली सर मैं अकेला ही था यहाँ कानपुर में, मेरा पूरा ग्रुप होता है तो फिर आला में सुनाता हूँ। अगर आप कहें तो 2-3 लाइन सुना दी जाए। लेकिन क्या है कि अभी और भी लोग हैं, और हाँ बिल्कुल सर। आगे कहीं देखते हैं, है ना? जी जी सर, बिल्कुल। लेकिन आपने तबला अच्छा बताया, है ना? चलिए, और तो नेक्स्ट अगर हो तो उसमें आप जरूर। और जी अगर गायकी की वो जो मिसिंग रही चीज, वो मिसिंग अगर नहीं होती तो ये कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती। बहरहाल परफॉर्मेंस जो आपने दी हम उसी को आकलन करेंगे, और वो ओवरऑल सभी जजेस को बेहतर लगी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो हमारे राउंड्स हैं, आने वाले जो हमारे एपिसोड्स होंगे जी सर। उनमें आप हमारा हिस्सा बनेंगे। तो तब तक उम्मीद बांधे रखिए, अपना प्रैक्टिस करते रहिए, बेहतर करने की कोशिश करते रहिए। जी सर। तो आपने जी सर। आला की और उदल की बात छेड़ी है, तो मैं इसी मंच से आज, हालांकि हमारा पहला ये बुंदेली बावरा का जो आयोजन है, आज पहला ऑडिशन है, लेकिन मैं इसी मंच से ये भी घोषणा करना चाहता हूँ कि हम जल्द ही बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए आला उदल के ऊपर भी एक ऑनलाइन शो, संगीत प्रतियोगिता, ऐसा एक आयोजन लेकर आएंगे जो सभी जी क्षेत्र को एक बार फिर से आला उदल के उस पूरे दौर में पहुंचाने का काम करेगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरत है उसको आगे पहुंचाने की, बहुत जरूरत है। बिल्कुल, तो जरूरत का ख्याल रखेगा बुंदेलखंड ट्रिपल। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, संगीत का ख्याल रखिए, और बने जी रहें सर। बुंदेलखंड ट्रिपल पे, देखते रहें हमारा चैनल।
और अपने दोस्त का इंतजार करें, आप तक जल्दी पहुंच जाएगा। चलिए, तो इसके साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमने भजन भी सुने, हमने एक बहुत बढ़िया प्रस्तुति भी लखनऊ से सुनी, और किरण जी ने जो विश्वकर्मा जी ने माफ करिएगा मैं सरनेम भूल रहा हूँ, किरण जी जो थी उन्होंने बहुत बढ़िया प्रस्तुति लखनऊ से दी। साथ हमारे साथ संगीत सम्राट भी मौजूद है, हमारे परमलाल सर भी मौजूद हैं। अब हम जो चल रहे हैं वो हम चल रहे हैं अर्पणा मिश्रा जी के पास। तो अर्पणा मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली बावरा में। सर नमस्ते। नमस्कार अर्पणा जी, आप जय श्री राम। जय श्री राम जी भाई साहब। जी हाँ, हम अपर्णा ही में। हम आपको सुन तो पा रहे हैं पर थोड़ा कट कट के। जी सर। मिश्रा जी, आप कहाँ से? भाई हम यहाँ पवई से हैं, पन्ना जिला से। जी 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 भैया, मध्य प्रदेश पन्ना जिला है। बिल्कुल। तो आज क्या प्रस्तुत करेंगी आप? थोड़ा सा उसका जानकारी भी दे दें। सर हमारी आवाज आ पा रही है? हाँ, आपकी आवाज आ पा रही है। जी सर। अल्पना, आप शुरू कर सकती हैं अपनी तैयारी के साथ अपना प्रस्तुति। जी सर। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। नैनागिरी कुंडलपुर जैन तीरथ प्यारे, नैनागिरी कुंडलपुर जैन तीरथ प्यारे, जागेश्वर नाथ बांदकपुर में पधारे, जागेश्वर नाथ बांदकपुर में पधारे। बेला ताल जइयो नौनो लगे ठंड में, अरे बेला ताल जइयो नौनो लगे ठंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता, चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता, रमे रहे बरसों तक राम लखन सीता, रमे रहे बरसों तक राम लखन सीता। क्षीर सागर सी गहराई भीम कुंड में, अरे सागर सी गहरा भीम कुंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। हेलो। जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, वाह वाह, बहुत खूब। परमलाल सर, सचिन सर, क्या कहना चाहेंगे? परम सर, मैं आपसे जानता हूँ। आवाज में बहुत मिठास है, मधुर आवाज है, थोड़ा कहीं कहीं स्वर से कटती है, लेकिन बहुत अच्छा गाया, आवाज में बहुत मधुरता है। बिल्कुल, आवाज बहुत मधुरता है और बहुत खूबसूरती से गाया भी, ऐसा परम सर का कहना है। तो बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस बेशक थी। सचिन सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आवाज बहुत प्यारी है और बड़ी बात यह है कि आपने अपनी गायकी से सारे बुंदेलखंड के तीरथ के दर्शन कराए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही गाती रहिए।
चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी आपको। जजेस को आपकी परफॉर्मेंस बेशक अच्छी लगी है और उम्मीद करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस आगे भी काम आएगी। तो तब तक आप रिजल्ट्स का थोड़ा सा इंतजार करिए और बने रहिए बुंदेलखंड ट्रिपल पर। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले पार्टिसिपेंट को क्यू में शामिल करते हैं। हमारे साथ संदीप मिश्रा और मैं एक और नाम देख पा रहा था, परशुराम अवस्थी जी। परशुराम अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जय बुंदेलखंड, जय बुंदेली सर। जय बुंदेलखंड, बिल्कुल। तो कैसे हैं अवस्थी जी आप और कहाँ से हैं? सर एक्चुअली मेरा जन्म स्थान तो पनागर है, मैं बस यहीं छतरपुर में रहता हूँ, करीब 10 साल से यहीं हूँ। बचपन से आ गया था पढ़ाई करने के लिए। अच्छा अच्छा। तो यहीं रहा, यहीं संगीत सीखा और अभी प्रोग्राम वगैरह करता हूँ और बुंदेली के लिए कुछ करूँ, ऐसी विशेष इच्छा है मेरे मन में। और आपका चैनल देखा तो उसमें अप्लाई किया और आज सौभाग्य का विषय है कि मुझे आपसे रूबरू होने का अवसर मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी यही कोशिश है कि हम ऐसे कलाकारों को, क्षेत्रीय कलाकारों को एक मंच पर लेकर आए जहां से कहीं ना कहीं ये बात वो कुएं के मेढक जैसी वहां रह के कुएं से बाहर निकल सके और देश दुनिया तक बुंदेलखंड की संस्कृति लोकगीत पहुंच सके। हमारी भी यही कोशिश है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा आपको सुन करके। तो आज क्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं आप? सर मैं गाने से पहले कुछ बता दूं कि मैं अभी लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं, तो मैं सतना की ओर जा रहा था, लेकिन प्रोग्राम चल रहा तो मैं बमीठा में रुक के एक स्टूडियो में बैठा हूँ, फोटो स्टूडियो में। वाह वाह। वहां से बगैर इंस्ट्रूमेंट के कुछ गाना गाऊंगा आज, और नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि इंस्ट्रूमेंट के साथ गाऊं। और मैं चलिए, बुंदेलखंड की एक बहुत प्यारी सी विधा है, चौकड़िया बोलते हैं जिसको, तो पहले वो सुनाऊंगा और बाकी विधाएं हैं तो उनको भी कोशिश करूंगा। चलिए, स्वागत है, पूरा मंच आपका है, स्क्रीन आपके हवाले, आप शुरू कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। हम खां जोगनिया बना गए, हम खां जोगनिया बना गए, अपने जोगी हो गए राजा। हम खां जोगनिया बना गए, अपने जोगी हो गए राजा। होरी पवन परदेश लो जइयो, मोरे पिया से या के दैयो। रे पवन परदेश लो जइयो, मोरे पिया से जो के दैयो। कैसी जगन लगा गए, कैसी जगन लगा गए, अपने जोगी हो गए राजा। हम खां जोगनिया बना गए, अपने जोगी हो गए राजा। सर और भी विधाएं हैं, अगर आप चाहें तो एक आध और सुना दें। सर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आप सुना सकते हैं। जी सर, एक और विधा है हमारे पास, पाई, जो बहुत ही पुरानी विधा है। तो बरसात के समय में जब गांव में महिलाएं, जैसे जो महिला होती है या पुरुष भी कोई भी सोता है तो मच्छर काटते, जिनको हमारे बुंदेलखंड में भगदड़ बोलते हैं। जी जी। सावन का महीना है और वो बाहर चारपाई पर लेटे हैं, तो क्या कह रही वो महिला अपने पुरुष से कह रही, नींदा लगने ना दे भगदर सावन को, नींदा लगन ना दे भगदर सावन को, नींदा लगन ना दे भगदर सावन को। उड़ उड़ के भगदर जो गालन पे बैठे, हाँ गालन पे बैठे, उड़ उड़ के भगदर जो गालन पे बैठे, हाँ गालन पे बैठे, गालन पे
गालन पे चुइया सिले भगे दर सावन को, गालन पे टुइया सिले भगे दर सावन को, नीदा लगन ना दे भगे दर सावन को। और एक और विधा है सोयरा। जब घर में बधाई या कोई बच्चा मतलब बच्चा पैदा होता है हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, तो ननद रानी पलना लेके आती हैं। जी जी। तो भाभी जो होती है जिसको बच्चा पैदा होता है, तो वो कहती हैं कि ननद रानी पलना लेके आई, ननद रानी पलना लेके आई, ननद रानी पलना लेके आई, ननद रानी पलना लेके आई। और उनकी शिकायत रहती है कि झबला न लाए, झबुलिया न लाए। विशेष प्रकार के वस्त्र होते हैं बुंदेलखंड में जो बच्चों को पहनाते हैं। झबला ना लाए, झबुलिया ना लाए, तो क्या लाए? ननद रानी दर्जी लेके आए, ननद रानी पलना लेके आए। ऐसी कुछ विधाएं थी सर जो मैं सुना पाया आपको। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और कहीं ना कहीं हमें ऐसी विधाओं और इस तरीके की प्रस्तुति की भी दरकार है कि हम वो कहते हैं ना कि बुंदेलखंड का वो पूरा लोक संस्कृति है, उसमें पूरा सब कुछ निचोड़ है उन गीतों में। आपका जो घर परिवार, जो सांसारिक जीवन, सारा कुछ कहीं ना कहीं वो निचोड़ उन सर गीतों में। मैंने जितना बुंदेलखंड को जिया है, बचपन से बुंदेल गांव में जन्म हुआ, वहीं रहा हूँ, जितना बुंदेलखंड को मैंने अभी तक जिया है अपनी जिंदगी में, तो सर मैंने एक निष्कर्ष निकाला कि बुंदेलखंड में जो जितने भी गीत है 80% गीत जो पारंपरिक गीत है वो महिलाओं से संबंधित है। जो उनकी जीवनी है वो महिलाओं वाले गीत हैं। तो लेकिन क्या है, अब गानों की ऐसी कमी है तो पुरुषों को भी गाने पड़ते हैं वो गाने। एक और गाना मैं सुनाना चाहूंगा सर, आपको बड़ी इच्छा हो रही है। एक लेद बोलते हैं, तो एक लेद बोलते हैं, और जब नायिका जाती है शादी के बाद अपने ससुराल, और वो नहाने के लिए, जिसको बुंदेलखंड में सपरना बोलते हैं, सपरने के लिए तालाब पे जाती है, तो उसकी शिकायत क्या है कि मैं तो सपरन गई बेला ताल अकेली, बूंदा मछरिया ले गई, मैं तो सपरन गई बेला ताल अकेली, बूंदा मछरिया ले गई। अरे जाए जो कयो मोरे राजा ससुर से, जाए जो कयो मोरे राजा ससुर से, डरवा दो तला में महाजार मछरिया, डरवा दो तला में महाजार अकेली, बूंदा मछरिया ले गई, मैं तो सपरन गई बेला ताल अकेली, बूंदा मछरिया ले गई। वाह वाह, बहुत खूब। तो बस कुल मिला के वही बात है कि आपने उस पूरे परिवेश को ही गीतों में कहीं ना कहीं निचोड़ कर प्रस्तुत किया, बहुत खूबसूरती से। मैं सचिन सर को देख रहा था बीच में, वो ढोलक बजाने की क्रिया में भी आ चुके थे आपको सुनते सुनते। तो सबसे पहले उनके पास ही चलते हैं। सर आपको कैसी लगी पुरुषोत्तम अवस्थी की ये ओवरऑल? सर ऑडियो सर, ऑडियो प्लीज सर। हेलो अवस्थी जी। जी सर। आपके अंदर जो बुंदेलखंड की गायकी की मिठास जो है, जी सर, बहुत सुंदर बरकरार रखिए। जी सर। और ऐसे ही गाते रहिए। बहुत अच्छा आपने गाया। जी सर। और बहुत सुंदर गायकी है। इस बार क्षमा चाहूंगा सर, इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं गा पाया, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो राउंड में अगर रहे तो। जी सर, ईश्वर ने चाहा तो अगले राउंड में विद इंस्ट्रूमेंट और विद कॉस्ट्यूम जो अपने बुंदेलखंड का परिवेश होता है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, आगे भी आपको सुनना चाहिए। जी सर। सचिन सर ने कहा
आपने बहुत ध्यान से सुना और आप लगातार एक एक बातें भी सुन रहे थे, उनके गीत के बोलों को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। तो थोड़ा सा हमें भी बताएं कि आपने कितना निष्कर्ष तक आप पहुंचे। मैं इनके लिए एक शब्द बोलना चाहूंगा कि परशुराम अवस्थी अपने जी प्रेम सर। साथी में भर दी मस्ती। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आपकी रही, आपकी गायकी में ठहराव है। जी सर। कम गायकी, ना ज्यादा भागना, और आपने भले संगीत के साथ नहीं गाया, लेकिन जी आपने सर। बता दिया कि आप संगीत के साथ गाते हैं। जी सर। अच्छा गाते हैं, बेहतरीन गायकी, बहुत अच्छी। आपने सभी धन्यवाद सर। बुंदेलखंड की बहुत सी विधाओं से अलग अलग परिचय कराया, बहुत जी अच्छी सर। बात है। अगले बहुत राउंड अच्छा। में रहा तो सर कोशिश करूंगा और नई विधाएं लेके आऊं। और मैं चाहता हूं कि हमारे बुंदेलखंड के लिए मैं रोहित सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे बुंदेलखंड के लिए उन्होंने कुछ सोचा है। बहुत अच्छा मंच है आपके लिए, आप जी आगे सर। जाएंगे, मेरा अंदाज। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा धन्यवाद देने से बेहतर ये रहेगा कि आप इस कार्यक्रम को, इस चीज को जितने क्षेत्रीय लोगों तक, जितने कलाकारों तक पहुंचा सकते हो वहां तक पहुंचाएं। इसमें ही हमारा भी भला है और हम सबका कहीं ना कहीं भला समझता हूँ। सर मैं थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूंगा। जी। अपना जो ये ब्रांच है बुंदेलखंड ट्रिपल की, तो यहीं छतरपुर में है कहीं बाहर है छतरपुर से? हम इस वक्त इंदौर में, हमारा ऑफिस है इंदौर में, हम इस अच्छा वक्त अच्छा। बैठे और हम ठीक। ओवरऑल बुंदेलखंड में हर जगह हमारे कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं जो आपकी जी सर। समस्या है और यहाँ से बैठ के ऐसे कलाकारों को मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं काफी इस प्रतियोगिता में शामिल हो पाऊं, आगे के राउंड में रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है आपसे कि मैं आपके साथ हमेशा जुड़कर काम करना चाहूंगा। ये मेरी दिली इच्छा है। बिल्कुल स्वागत है। हम ऐसे सभी लोगों का अपने चैनल पे अपने माध्यम से स्वागत करते हैं और इन जी सभी लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप हम पे दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज की पुरुषोत्तम जी की इस परफॉर्मेंस के साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि ये आज की लास्ट परफॉर्मेंस भी थी। तो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, और अंत वाकई में बहुत खूबसूरत हुआ है। तो हम, जैसा आगाज था आज का हमारा, आज का आगाज भी उतना ही खूबसूरत रहा और जो आखिरी पार्टिसिपेंट की परफॉर्मेंस थी वो भी बेहद काबिले तारीफ रही दोनों जजेस के नजर में। तो अब आगे इस शो में और क्या होगा, कौन से पार्टिसिपेंट्स आज चुनकर हमारे साथ आगे जाएंगे, ये सारा कुछ डाटा आपको वेबसाइट पर, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मिल जाएगा। बहरहाल मैं आप दोनों जजेस का, आज के जो पार्टिसिपेंट्स थे उनका, जो ऑनलाइन दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, उन सभी का मैं एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने समय निकाला और आप people.com के बुंदेली बावरा शो में जुड़े। बस उम्मीद यही है और दरखास्त भी यही है, निवेदन भी यही है कि इस शो को आप जितने चाहने वालों तक, लोकगीत के प्रेमियों तक पहुंचा सके जरूर पहुंचाएं और उनको इस मंच के बारे में अवश्य बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया परम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। परम सर का मैंने बीच में ही एक परफॉर्मेंस ले लिया था, अगर परम सर जाते जाते 2 लाइनें और गुनगुना दें तो ये सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा। सचिन सर से मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि सचिन सर ने अपनी गले की तकलीफ के बारे में पहले ही इस बात का जिक्र कर दिया था, तो आज वो बच रहे हैं, लेकिन मैं और ऑडिशंस में उनको नहीं छोड़ूंगा। तो सचिन सर इस बात का भी ख्याल रखें। चलिए 2 लाइन सुन लीजिए। अनुप्रास अलंकार में है पूरा गीत, वैसे मेरा खुद का लिखा गीत है ये, मेरा गीत है कि दिन भर से दिखाने नैया, हाँ दिन भर से दिखाने नैया, 7 साल से सोतन के संग, 7 साल से सोतन के संग, सज सज जा रहे सैया, दिन भर से दिखाने नैया, दिन भर से दिखाने नैया, जब से गए जी जरत जात जो,
जब से गए जी जरत जात जो, जल बिन जरत मछैया, दिन भर से दिखाने नैया, दिन भर से दिखाने नैया। द्वार द्वार दोई दग गए देखन, द्वार द्वार दोई दग गए देखन, सो देखो दस दस दैया, दिन भर से दिखाने नैया। लगन लगी लग जाए गरेलो, लगन लगी लग जाए गरेलो, सो लगन लगी लो लैया, दिन भर से दिखाने नैया। परम पिया पल का पे पोड़े, परम पिया पल का पे पोड़े, सो पल पल पर रही पैया, दिन भर से दिखाने नहीं। वाह वाह सर, वाह वाह। मतलब मैं बस यही कहूंगा कि हाँ, आपने जाते जाते वो समा बांध दिया और वो डोर आपने कहीं ना कहीं पकड़ के रखी कि भैया आने वाला जो ऑडिशन है उसमें आप इसी लय संभाल के रखें और इसी सुर ताल लय में इसी दिशा में आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया सर आपका, और बहुत शुक्रिया सचिन सर आपका। छोड़ जाते हैं, अरे हम पे नहीं छोड़े। चलिए, तो हम आज के कार्यक्रम के अपना पहला जो ऑडिशन राउंड है उसको हम समाप्त करते हैं, और एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि ये क्षेत्र का पहला, अपने आप में पहला ऐसा ऑनलाइन संगीत समारोह है, कार्यक्रम है, प्रतियोगिता है, जिसमें खासकर लोकगीत कलाकारों को आमंत्रित किया जा रहा है। तो आप इस बात को, इस प्रतियोगिता को अपने क्षेत्र के जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। हो सकता है कुछ ऐसे चुनिंदा कलाकार हमें मिल जाएं जो वाकई पूरी बुंदेलखंड की संस्कृति को, पूरे लोक संगीत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में एक अलग मुकाम हासिल करें। तब तक बने रहें बुंदेलखंड ट्रुपल पर और देखते रहें देश दुनिया की तमाम दूसरी जरूरी जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।